नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने हम सबके बजट को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया में जनवरी से मई 2026 के बीच फ्यूल की कीमतों में आए उस भारी उछाल की। ये कोई आम बात नहीं है। इसका सीधा असर हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी नंबर से। जरा जनवरी 2026 की शुरुआत को याद कीजिए। उस वक्त इंडिया में पेट्रोल की कीमत लगभग 97 रुपए प्रति लीटर के आसपास थी। एक तरह से ये हमारा बेसलाइन था। तब लग रहा था कि चीजें शायद स्टेबल रहेंगी, है ना? लेकिन अगले कुछ ही महीनों में कहानी पूरी तरह पलट गई। मई 2026 आते आते वही पेट्रोल जो 97 रुपए का था सीधे 104 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। सिर्फ 5 महीनों के अंदर इतना बड़ा जंप। ये सिर्फ स्क्रीन पर दिख रहा कोई नंबर नहीं है, बल्कि ये वो कड़वी आर्थिक सच्चाई है जिसे डेली कम्यूट करने वाले लोग, हमारे किसान और देश का हर आम नागरिक रोज झेल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा बदलाव इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो आज की इस चर्चा में हम इन 5 मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला, 2026 का फ्यूल प्राइस सर्ज। दूसरा, प्राइसिंग मैकेनिज्म को डिकोड करना। तीसरा, ग्लोबल ट्रिगर्स और लोकल कॉस्ट्स। चौथा, हम नागरिकों पर इसका आर्थिक प्रभाव। और पांचवा, फ्यूचर आउटलुक और इसके संभावित समाधान। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, द 2026 फ्यूल प्राइस सर्ज। अगर हम इन आंकड़ों पर नजर डालें तो ये लगातार होती बढ़ोतरी बिल्कुल साफ हो जाती है। जनवरी में जहां पेट्रोल 97 और डीजल 89 रुपए था, वहीं हर महीने ग्राफ बस ऊपर ही गया है। फरवरी में पेट्रोल 99, मार्च में 101, अप्रैल में 103 और मई आते आते ये 104 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। इसी तरह डीजल भी 89 से बिना रुके 96 रुपए तक जा पहुंचा। मतलब इन 5 महीनों में राहत या गिरावट का तो कोई नामोनिशान ही नहीं था। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, प्राइसिंग मैकेनिज्म को समझना। आखिर 1 लीटर तेल की कीमत तय कैसे होती है? इंडिया में जो पेट्रोल और डीजल हम खरीदते हैं उसकी रिटेल कीमत मेनली इन 4 पिलर्स पर टिकी होती है। पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत, क्योंकि हम अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। दूसरा है डॉलर के मुकाबले हमारे रुपए का एक्सचेंज रेट। तीसरा पिलर है गवर्नमेंट टैक्स, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के टैक्स से शामिल होते हैं और ये फाइनल प्राइस का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। और चौथा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी रिफाइनरी से आपके नजदीकी पेट्रोल पंप तक तेल पहुंचाने का खर्च। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल हमेशा डॉलर में खरीदा जाता है, इसलिए अगर हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो कैलकुलेशन के हिसाब से हमारी इंपोर्ट कॉस्ट अपने आप बढ़ जाती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भले ही इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बिल्कुल ना बढ़े, लेकिन अगर रुपया कमजोर हो गया तो भी इंडिया में तेल मंगाना महंगा हो जाएगा और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। आइए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, ग्लोबल ट्रिगर्स और लोकल कॉस्ट्स। 2026 की शुरुआत में 2 ऐसी बड़ी इंटरनेशनल घटनाएं हुईं जिन्होंने फ्यूल मार्केट में पूरी तरह से उथल-पुथल मचा दी। पहला था मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिकल टेंशन, जिसने दुनिया भर की तेल सप्लाई चेन को बुरी तरह डिस्टर्ब कर दिया। और दूसरा बड़ा रीजन था ओपेक देशों द्वारा तेल के प्रोडक्शन में जानबूझकर की गई कटौती। अब जब प्रोडक्शन कम हुआ और सप्लाई चेन रुकी तो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड हो गई। और इकोनॉमिक्स का बड़ा ही सिंपल सा रूल है, जब सप्लाई घटती है तो बेसिक कॉस्ट अपने आप आसमान छूने लगती है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे चौथे सेक्शन की ओर, नागरिकों पर इसका आर्थिक प्रभाव, यानी हमारी और आपकी जेब पर इसका क्या असर हुआ। इसे समझने के लिए हमें महंगाई के इस डोमिनो इफेक्ट को देखना होगा। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। जैसे ही पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं, माल ढोने वाले ट्रकों, डिलीवरी सर्विसेज और रोजमर्रा की कैब का किराया तुरंत बढ़ जाता है। और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो उसका सीधा असर हमारी सब्जियों, अनाज और डेली यूज के सामानों की कीमत पर पड़ता है। नतीजा, मार्केट में खाने पीने की चीजें महंगी हो जाती हैं और जनरल इन्फ्लेशन या महंगाई दर में जबरदस्त उछाल आ जाता है। और इस पूरी सिचुएशन में सबसे ज्यादा पिसता है हमारा मिडिल क्लास। डेटा के मुताबिक 25 से 60 साल के लोग इस वक्त सबसे ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर में हैं। एक तरफ ऑफिस जाने के लिए महंगे पेट्रोल का खर्च, दूसरी तरफ घर का राशन और फैमिली के खर्चे बढ़ गए हैं। और इन सबके ऊपर बढ़ती ब्याज दरों की वजह से ईएमआई का एक्स्ट्रा लोड। सच कहूं तो ये एक ऐसा चौतरफा दबाव है जो सीधे हर महीने के बजट को बुरी तरह स्क्वीज कर देता है। लेकिन रुकिए,
ये असर सिर्फ शहरों तक लिमिटेड नहीं है। अगर हम एग्रीकल्चरल सेक्टर को देखें तो खेती काफ़ी हद तक डीजल पर डिपेंडेंट है। खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर हों, सिंचाई के लिए पानी के पंप हों या फसल कटाई के लिए हार्वेस्टिंग मशीनें, ये सब के सब भारी मात्रा में डीजल पीते हैं। तो जब डीजल महंगा होता है तो किसानों के लिए खेती की पूरी लागत एकदम से बढ़ जाती है, जो इस वक्त उनके लिए एक बहुत बड़ी और सीरियस चुनौती बनी हुई है। अब आते हैं आज के एक्सप्लेनर के आखिरी और 5वें सेक्शन पर, फ्यूचर आउटलुक और इसके संभावित समाधान। एक्सपर्ट्स इस प्रॉब्लम के कुछ मैक्रो लेवल सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं। सबसे पहला और इमीडिएट सॉल्यूशन है केंद्र और राज्य स्तर पर लगने वाले फ्यूल टैक्स में कटौती, जिससे आम जनता को तुरंत राहत मिल सके। इसके अलावा हमें अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो नेटवर्क, इलेक्ट्रिक बसें और रेलवे को और ज़्यादा मजबूत बनाना होगा। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमें सोलर जैसी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपना फोकस पूरी तरह से शिफ्ट करना ही पड़ेगा। जब फ्यूचर के सॉल्यूशंस की बात हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी का नाम आना तो लाजमी है। ईवी के फायदे बहुत बड़े हैं। महंगे फ्यूल से छुटकारा, कम पोल्यूशन, सरकारी सब्सिडी और लॉन्ग टर्म में होने वाली बड़ी सेविंग्स। लेकिन 2026 में भी इसके सामने एक बहुत बड़ी ग्राउंड रियलिटी है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देश के कई हिस्सों में अभी भी पर्याप्त चार्जिंग स्टेशंस का ना होना एक बड़ा हर्डल बना हुआ है। अब बड़े बदलावों में तो समय लगता है, लेकिन हम और आप आज अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं? कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिन्हें तुरंत फॉलो किया जा सकता है, जैसे अपने कलीग्स या पड़ोसियों के साथ कारपूलिंग करना, अपनी गाड़ी के रेगुलर सर्विसिंग करवाना क्योंकि मेंटेन गाड़ी माइलेज अच्छा देती है, जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना और बेवजह गाड़ी निकालने से बचना। देखने में ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन हर महीने फ्यूल का एक अच्छा खासा खर्च बचा सकती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल के साथ खत्म करते हैं। करंट डेटा हमें एक साफ वार्निंग दे रहा है, अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के मार्क को क्रॉस कर जाता है तो पेट्रोल 110 रुपए के आंकड़े को भी पार कर सकता है। तो ऐसे में क्या आप इंटरनेशनल मार्केट्स पर नजर रख रहे हैं और इसका आपके फ्यूचर बजट पर क्या असर होगा? इस अहम चर्चा में हमारा साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।